हेलो गाइस, हर महादेव, वेलकम टू माय चैनल। तो आज सुबह का टाइम है ये, और यहाँ पर सुबह वही काम होते हैं, साफ़ सफाई, ऐसा ये वो। तो यहाँ पर मैं बालकनी में थी, तो बालकनी थोड़ी गंदी हो रही थी क्योंकि अभी सडनली बारिश आई हुई थी। तो रात के टाइम पे पूरे दिन ही बारिश हुई थी, तो बालकनी का हाल कुछ ऐसा हो गया था। तो मैं सोच रही थी, अब बालकनी में भी थोड़ा आना जाना हो जाता है क्योंकि धूप निकलती है, तो इस वजह से सोचते हैं चलो बालकनी में थोड़ा देर खड़ा हो जाते हैं। तो गंदी रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इसको साफ़ कर लेती हूँ। बाकी के घर वाले सारा और काम में लगे थे, तो मैंने सोचा मैं फालतू बैठी हूँ तो चलो ये बालकनी ही साफ़ कर देती, क्योंकि बच्ची को भी मैं लेकर आती हूँ बालकनी में धूप वगैरह के लिए, तो इस वजह से सोचा चलो कर देती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गंदी दिखी वो, और फिर वहाँ पे कूलर वगैरह रखा हुआ है, कूलर वगैरह की वजह से अंदर तक यहाँ पर देखिए ऐसा झाड़ू वगैरह भी ज़्यादा नहीं जा पाता है, और पोंछा वगैरह लगाओ तो हाथ भी ज़्यादा नहीं जा पाता है। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखो झाड़ू नहीं जा रही है, और फिर अगर चली भी जाती है तो कोने कोनों में रह ही जाती है, धूल वगैरह हो जाती है। तो और अभी तो बारिश आ रही थी तो बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था। बारिश में क्या होता है, जो धूल वगैरह होती है तो पानी आता है तो वो और ज़्यादा ही चिपक सा जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू से तो काम चलेगा ही नहीं, तो पोंछा भी लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल ये मोटा मोटा जो कचरा है वो पहले झाड़ू से एक साइड कर लेती हूँ, झाड़ू से हटा लेती हूँ, ताकि मुझे सफाई करने में आसानी हो जाए। और थोड़ी प्रॉब्लम आती है ऐसी चीज़ों में, सफाई वगैरह करने में, जब आपको कोई चीज़ रखी हो और उसके नीचे से साफ़ करना हो तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे से लगा ही लूँगी झाड़ू वगैरह। और फिर मैं बाद में अपना कैमरा सेट करने लगी थी, क्योंकि ये तो एक साइड का था, दूसरी साइड भी करना था, तो पर वो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया था जैसा भी हो। तो यहाँ पर मुझे बस जो भी कचरा वगैरह निकला था वो निकालना था। और सुबह के टाइम इन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं, साफ़ सफाई वाला होता है सुबह का टाइम, और रोज़ साफ़ सफाई तो होती ही है घरों में। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी दिन कर लिया और किसी दिन नहीं किया, ऐसा तो होता ही नहीं है। और ये बाहर की जो खिड़की वगैरह होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, क्योंकि धूल मिट्टी रोज़ उड़ती है, और बाहर का जो एरिया होता है वो तो ज़्यादा जल्दी ही गंदा हो जाता है, और बाहर रोज़ रोज़ साफ़ करना नहीं हो पाता है। बस झाड़ू वगैरह पोंछा वगैरह ये सब हो जाता है, लेकिन जो खिड़की वगैरह साफ़ होना होता है वो तो ज़्यादा ही, जब डीपली सफाई होती है तभी हो पाता है। और फिर रोज़ रोज़ धूल मिट्टी उड़ उड़ के आती ही है, क्योंकि हवा वगैरह चलती है, तो बाहर आप कितना ही रोक लोगे, हवा वगैरह को नहीं रोक पाते हैं। और यहाँ पर फिर लग गई थी मेरी झाड़ू, और मैंने सारा क्लीन कर लिया था। बस जब पोंछा लगाऊंगी तब यहाँ पर पोंछा लगा लूँगी, क्योंकि पोंछा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था बारिश आई थी तो वो चिपक जाती है धूल वगैरह जो होती है। और यहाँ पर मैंने अंदर आके देखा तो भाई की गोदी में प्रसाद सो रही थी, और वैसे उसके पहली बार सोई है, तो मैंने कहा चलो मैं क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि वो आवाज़ लगा रहा था, देख 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 वो सो गई तो मतलब ऐसे डर सा रहा था। और फिर यहाँ पर मैं वापस से अपने काम पे आ गई थी, तो मैंने सोचा हाथ वाले पोंछे से काम नहीं चलेगा, खड़े खड़े वाले से। तो मैंने कहा चलो हाथ से ही पोंछा लगा लिया जाए, क्योंकि छोटी छोटी जगह थी, और फिर थोड़ा रगड़ना भी पड़ रहा था, क्योंकि धूल जो थी ना वो हाल ऐसे नहीं जा रही थी। तो और फिर वाइट टाइल्सों पे ज़्यादा ही दिखाई देती है धूल वगैरह, और एक साथ ऐसे साफ़ भी नहीं होती एकदम। तो यहाँ पर हाथ से ही पोंछा लगाना काम आ रहा था, क्यों और तो मैंने कहा चलो ठीक है, सिर्फ यहीं का लगाना है, तो मैंने कहा लगा देती हैं, चलो हाथ से भी थोड़ा हो ही जाएगी एक्सरसाइज और तो मैंने, और ऐसे घर के कामों में और साफ़ सफाई वगैरह में आलस नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ऐसा है कि अगर मैं एक काम फिर स्टार्ट कर दूँ ना, तो फिर पूरा काम ही करके थोड़ा अच्छा लगता है। एक काम करते जाओ ना तो फिर ये लगता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो फिर पूरा ही होता जाता है वो। तो ये बात बहुत अच्छी
है कि एक में तुम काम करना स्टार्ट करो तो सारे काम फिर धीरे धीरे अपने आप होते ही जाते हैं। और यहाँ पर मैं देखो पानी ज़्यादा ही डाल रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थोड़ा पानी डाल दूँगी तो वो ऐसा गल सा जाएगा ना सारी चीज़ें, तो जल्दी से साफ़ हो जाएंगी। और ये कूलर रखा था ना, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हम सर्दियों में भी कूलर नहीं हटाते हैं, जब घर में पेंट वगैरह होता है तभी हटता है, अदरवाइज़ रखा ही रहता है, क्योंकि फिर नहीं तो उनको छत पे उठा के रखना पड़ता है, तो प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे लाने जाने में। और फिर यहाँ पर नाश्ता बन रहा था, तो नाश्ते में मुझे हलवा खाना था, तो यहाँ पर मैं हलवा ही बना रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे सूजी का हलवा खाए हुए, तो मैंने सोचा चलो सूजी का हलवा बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ नहीं है, पर कभी ऐसा मन नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं क्यों कर रहा था। होता है ना, कोई कोई छोटी छोटी चीज़ें भी कभी कभी खाने का मन कर ही आता है। तो यहाँ पर मैं वही बना रही थी। मम्मी वगैरह अपना पूजा वगैरह देख रही थी, पूजा वगैरह कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं सबके लिए बना देती हूँ नाश्ता। कभी कभार बनाने का तो खैर मिलता ही है, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं भून रही थी रवा, घी में रवा भून दिया है। ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही बनाना है, क्योंकि खाने वाले भी थोड़े ही हैं मतलब सिर्फ 2 या 3 लोग हैं खाने वाले, तो इस वजह से। और यहाँ पर ये भुन जाएगा अच्छे से, तो फिर देखो आगे आगे मैं कैसा करती हूँ, कैसे बनाती हूँ हलवा। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पे अगर आए हैं तो वीडियो पूरी ही देखना, और अगर हो सके तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए मैं वीडियोस कैसी बना रही हूँ, आप लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो प्लीज़ गाइज़ बता देना। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर मेरी वीडियोस आपने पीछे की वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने बताया था कि फरवरी है, फरवरी का ये पूरा महीना बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं आप लोगों के लिए, तो देखना ना भूलें। और मेरे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। और यहाँ पर फिर रवा थोड़ा थोड़ा भुन गया था, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पहले वाइट था और अब थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे मैंने, जो मेरे फेवरेट है, तो थोड़ा थोड़ा ले लिया था उनको, और उनको फिर मैं काट लूँगी। और यहाँ पर पानी डाल दिया था मैंने, और यहाँ पर शक्कर भी डाल देंगे साथ की साथ ही, और अब ये खदकता रहेगा, तो धीरे धीरे ये बनता रहेगा। और जब तक हम छोटे मोटे जो भी अगर काम होंगे वो मैं कर लूँगी। वैसे तो किचन में खैर कोई काम नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे काम हो ही गए थे, तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट जो बाकी के थे वो काट रही थी। यहाँ पर साथ के साथ जो भी छोटे मोटे काम थे और जो डिब्बे वगैरह रखे हुए थे वो मैं रख रही थी, और साथ ही किचन की स्लैब भी साफ़ ही कर रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई में जब खाना बनाओ ना तो अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पर मेरा हलवा बन के तैयार हो गया था, तो मैं हलवे को कर रही थी छोटी छोटी कटोरियों में। और बस मैं सोच रही थी कि जितने मन से बनाया है उतने ही मन से खाऊं और अच्छा भी लगे खाने में। तो गरम गरम था हलवा, गरम गरम ही अच्छा लगता है, कोई भी हलवा हो या फिर कोई भी चीज़ हो, सर्दियों में गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कर लिए थे हलवा, और बाकी का जो बचा था उसको ढक कर रख दिया था। और यहाँ पर हमारा हलवा रेडी है, और मैं इसमें ऊपर से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दूँगी। वैसे तो मैंने डाल दिए थे, और ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग करने में अच्छा लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा और डाल देंगे। और ये मैं अपने भाई को दूंगी, क्योंकि उसको ही ज़्यादा नाक मुँह लगते हैं कि ऐसा बना दिया ऐसा बना दिया, तो उसके लिए थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है। तो यहाँ पर रेडी है सब कुछ, इनमें मैं चम्मच लगा दूँगी और ट्रे में रखकर अपने भाई को दूंगी सबसे पहले, क्योंकि उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं उसी के लिए लेकर जा रही थी बनाकर, तो मैं उसको देखूँगी, मैं उसको बोल रही थी कि बता कैसा लग रहा है कैसा नहीं, पर वो बताएगा नहीं कि अच्छा बना है या बुरा बना है। पर मतलब होता है ना एक कि जब देखो तब टांग खींचने वाला, तो मेरा भाई ऐसा है, तो हमेशा जब देखो तब ना टांग ही खींचता रहता है, कभी अच्छे से सीरियसपन उसमें लगेगा ही नहीं।
तो फिर चलो एनीवेज जो भी हो, फिर आ जाते हैं हमारे फिर से किचन में। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही थी, तो आटा गूँथने के टाइम पे मुझे कुछ याद आया कि मुझे एक वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूँगी। रोटियाँ हर घर में बनती हैं, आटा हर घर में मढ़ता है, ऐसा तो होता ही नहीं है कि किसी के घर में रोटियाँ ना बनती हों। तो रोटियाँ हर घर में बनती हैं, आटा हर घर में मढ़ता है, खाना सब घर में खिलता है। तो उसी के ऊपर आज मैं थोड़ा कुछ बात करने वाली हूँ। शायद आप लोगों को ये चीज़ें ना पता हों, तो अब मैं बता रही हूँ, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो हम लोग घर में आटा मारते हैं, तो जो हमारी रोटियां होती हैं उनके भी कुछ अलग अलग प्रभाव होते हैं। हमारे खाने से भी हमारी सक्सेस का मतलब होता है, हमारी सक्सेस से। तो हमको जानना है कि हर दिन ये रोटी हमें हमारे सब सक्सेस की तरफ ले जाए, तो उसके लिए क्या करें, तो देखते हैं। देखिए, हर दिन एक प्लेनेट के साथ जुड़ा होता है। हम स्टार्ट करते हैं, हमारे जो वार होते हैं सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। सो हम इन दिनों को गिनते हैं और इन दिनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है सोमवार। तो सोमवार को जब सोमवार वाला दिन होता है, तो हम आटा मारते हैं, रोटियां बनाते हैं घर में। तो सोमवार वाले दिन हमको आटा मारते टाइम 2-3 बूंद दूध की ले लेनी चाहिए और उसमें आटा मारना चाहिए। मतलब जब आटा मार रहे हो तभी 2-3 बूंद दूध की डाल लीजिए, तो वो अच्छा रहता है सोमवार वाले दिन। और सोमवार चंद्रमा का दिन है, तो इस वजह से भी। और अब बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार का दिन मंगलवार के देव का दिन होता है, मंगल देव का दिन होता है, सॉरी। और यहाँ पर हमको आटे में लाल मिर्च का उपयोग करना चाहिए। चुटकी भर आप लाल मिर्च आटे में गूँथ लीजिए, जिससे आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी। और अब बात करते हैं बुधवार की। तो बुधवार को आटे में आपको हरी मिर्च या फिर हरा धनिया थोड़ा थोड़ा चुटकी भर ऐसा मिला लीजिए, वो भी सही रहता है। और बुधवार वाले दिन बेसन, केसर, हल्दी का यूज़ करें, चुटकी भर ही करें, ताकि आपका विजडम बढ़े। और अब बात करते हैं शुक्रवार की। तो शुक्रवार वाले दिन आपको आटे में देसी घी का यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा आटा मारें तो देसी घी यूज़ कर लें। और अब बात करते हैं शनिवार वाले दिन की। तो शनिवार को जो सरसों का तेल आता है या फिर कोई भी आप जो तेल यूज़ करते हैं, वो तेल थोड़ा मिक्स कर लीजिए आटे में और रोटियां बनाइए उसकी। इससे आपका स्ट्रगल ख़त्म होगा। और अब बात करते हैं हमारे लास्ट वार की, रविवार की। तो रविवार को हमको गुड़ का उपयोग करना चाहिए। थोड़ा सा चुटकी भर हमको आटे में गुड़ मिलाकर उसकी रोटी बनानी चाहिए। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी ताकत बढ़ेगी रविवार वाले दिन। तो यही थी 7 दिन की छोटी छोटी चीज़ें। ऐसी चीज़ें करके आप अपने खाने से अपने लक को इन्हेंस कर सकते हैं। तो यही थी कुछ जानकारी। और आप लोग मुझे ज़रूर बताना, आप लोगों को ये पहले पता थी या नहीं थी। और अगर पता हो तो भी बताना, नहीं पता हो तो भी बताना, कमेंट ज़रूर करना मेरे को। और कुछ 7 दिन की सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, इन सब के बारे में है कुछ ना कुछ के आटे में आप क्या मिक्स करके आप अपने लक को सुधार सकते हैं, अपना लक बना सकते हैं। तो आपको शायद पता भी ना हो कि एक रोटी से आपका लक बदल सकता है। तो सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था, बट मुझे भी कुछ जानकारियाँ मिली, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा मड़ गया था आटा। और यहाँ पर बस मेरे थोड़े इतने ही काम रहते हैं सुबह सुबह के, और सुबह सुबह को थोड़ा ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। तो यही था, थोड़ा बहुत हेल्प सबकी कर लो और अपना अपना काम हो जाता है। और यहाँ पर फिर बच्ची भी होती है, तो वो भी थोड़ा बहुत सो जाती है, तो मैं भी अपना ऐसा वीडियो वगैरह का जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है, मायके में थोड़ी ज़्यादा ही फुर्सत सी होती है तो आराम से अपना जो भी आपको अगर वीडियो बनानी है तो उसके थोड़ा सा काम कर लो। जैसे अब मुझे आटा वगैरह की वीडियो बनानी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों की थोड़ी हेल्प भी कर दूँगी और मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से कर लेते हैं, जैसा भी होता है।
और आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरी जानकारियाँ अगर मैं देती हूँ तो वो कैसी लगती हैं। वैसे तो मेरे से भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं जो अगर आप लोग देख भी रहे होंगे वो भी मेरे से ज़्यादा बड़े होंगे, छोटे होंगे, जैसे भी हों, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं किसी को अगर थोड़ा बहुत बता पा रही हूँ कोई चीज़, ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को सब कुछ पता ही होगा, किसी को नहीं पता तो शायद मेरी ये जानकारियाँ से थोड़ी हेल्प उनको हो जाती हो। तो बस ऐसा ही है, कोशिश तो अच्छी ही होती है और फिर भगवान और आप लोगों के ऊपर है, जैसा भी आप लोग समझें या फिर। तो यहाँ पर मेरा ये काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे देखिए, पसंद कीजिए, अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा आटा मर गया था और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को भी एंड करना चाहूँगी। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।